हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्लस जीएस एकेडमी। आज हम लोग गांधी युग से जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट 160 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो विभिन्न जीके रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहले सभी क्वेश्चन को खुद से प्रयास कीजिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? कैप्टन सैंडर्स भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? यह 1940 में स्वीकार किया। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? किस राज्य को भारत में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को मिलाया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? यह सुभाष चंद्र बोस कहे थे। देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास या CR दास से संबंधित है। कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 में दिया। खान सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को पूरा नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। सैंडर्स के हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? यह वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। वर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? किस अधिनियम में भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन
डायरकी धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन है? द्वैत शासन को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन है? वो है जेम्स फोर्ड, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने 23 मार्च 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? 23 फरवरी 1946 को वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन थे? वह निकट सहयोगी राजकोट से वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का मिल मजदूर हड़ताल, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश R.E.H. डायर ने दिया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन बने रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद बने रहे। जब 15 अगस्त 1947 को भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसमें महात्मा गांधी कहाँ थे? 15 अगस्त 1947 में जब भारत अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसमें महात्मा गांधी कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, देश बंधु के रूप में CR दास, चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडियन फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? माइकल ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ?
1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इकबाल, मोहम्मद इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज विख्यात था। और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार रचनाकार है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी हैं। क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 46। साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। पूना पैक्ट 1932 और गांधी इरविन समझौता 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर डी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? गांधी जी 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? आजाद हिंद फौज से कौन संबंधित नहीं है? RC दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? दूसरा विभाजन मुंबई 1918 के अधिवेशन में हुआ। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की है।
यह 1917 के अगस्त घोषणा के दौरान किया था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। किसने कहा मध्यरात्रि के टकोरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? किसने कहा था? यह कहा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज के किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार बने 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? भारत छोड़ो आंदोलन में भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन सर सीरियल रेडक्लिफ ने किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उस समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने किया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका का इंडियन ओपिनियन नाम था। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ गांधी इरविन समझौता किए थे। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? कहाँ पर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? सिंगापुर। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र केंद्र केस 1919। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट 1932 में। इसका राइट आंसर 1 2 सही कालानुक्रम से सजाना है 1 2 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुस्तक और पुस्तक के रचयिता। द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? M.N. राय। वेकअप इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट।
ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया के लेखक बीपी मेनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, ऑप्शन डी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? यह हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बाटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बाटलर कमेटी का उद्देश्य भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था, इनमें से कोई नहीं। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? यह महात्मा गांधी दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन डायरकी प्रारंभ किया। भारत में द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। द्वैध शासक के जनक ली कार्टियर को कहा जाता है, लेकिन भारत में द्वैध शासक के जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगस्त घोषणा, मॉन्टेग्यू की घोषणा। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो का प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन ए। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह में। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर बताए थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख महात्मा गांधी बनाए थे। भारत के स्वतंत्रता के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? यह त्रिपुरी जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जवाहरलाल नेहरू कहे थे। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की?
फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी किए थे। इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? कवि इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 1939। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 1937 के चुनाव में कांग्रेस कितने प्रांतों से बहुमत प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने के संकल्प अधिकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया? चिटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा? सूरसेन लूटे। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग का हत्याकांड के बाद नियुक्ति की गई थी। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था। वाल्कन प्लान किसके दिमाग की उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति पर अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? किसने देखा? जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के एक कील सिद्ध होगी? मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। लाला लाजपत राय कहे थे। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक जोश की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी? जालियांवाला बाग में नरसंहार की घटना घटी थी दी रॉलेट एक्ट के कारण। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स की किसने लिखी? द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स के लेखक बीपी मेनन। 1932 के पूना समझौता के समय साथ किसका सीधा संबंध था? पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बने? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस बने। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन
पेशे से एक शिक्षक थे। जेबी कृपलानी पेशे से शिक्षक थे। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? HSRA की स्थापना दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने पर। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। स्थल और प्रांत। कौन स्थल किस प्रांत में है? बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश। यरवदा महाराष्ट्र। नोआखली पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 ऑप्शन बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं किए थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी श्रद्धानंद दिए थे दिल्ली के जामा मस्जिद से। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। महात्मा गांधी ने किस उपाधि को वापस किए थे? महात्मा गांधी कैसर हिंद उपाधि को वापस किए थे। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किस पार्टी ने नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, किसी ने, इनमें से सभी। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसका हो जाएगा 3 1 2 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारण और कथन। 1928 के लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध नेतृत्व किया गया था। सही है। साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। यह भी सही है। AMR सही है तथा RA का सही स्पष्टीकरण है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक का साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? महिला संगठनकर्ता के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली का भूमिगत साथ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में नहीं था?
पूर्णा पैक्ट 1932 के संदर्भ में सरकारी नौकरियों में दलित को समुचित प्रतिनिधि, यह नहीं था, यह बाकी तीनों था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि त्रिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे प्लेग जीवाणु का वाहक है, बार बार पड़ने वाले आकलों का साधन है, समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटना का वाहक इसकी चर्चा नहीं किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं, जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए अधोगति झेलने के दायी है, जो मनुष्य के उपयुक्त नहीं है। ये कथन रविंद्रनाथ टैगोर सर की उपाधि लौटाते समय कहे थे। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। यह राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए इसको पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में कौन थी? बारदोली सत्याग्रह का मुख्य मांग नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के संबंध में, यह आंदोलन इससे पहले किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। सही है। यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीति, धर्म, सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था। यह नहीं था। 1 और 2 सही है। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन के विषय में कौन सा कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक है। सही है। सत्याग्रही बुराइयों का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। यह भी सही है। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएंगे। ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसने किया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में कौन हुआ था? तीसरा। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन कब किए थे? 12 मार्च 1930। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे?
इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये जवाहरलाल नेहरू कहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस के 1924 का अधिवेशन बेलग्राम में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्फलेट जारी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? सार्वजनिक गतिविधियों का हल इस पैम्फलेट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। उषा मेहता रेडियो से प्रचार की थी। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु उषा मेहता की ख्याति है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। कांग्रेस का अध्यक्ष और अधिवेशन। एम ए अंसारी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सरोजनी नायडू कानपुर यह प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1। निम्नलिखित में किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? किस आंदोलन में महिला वर्ग ने भी साथ दिया था? असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी साथ दिया था। 1939 में कांग्रेस ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था लिंलिथगो द्वारा भारत के लोगों की सहमति के बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना किए और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना।
नो दलील, नो अपील, नो किल, रॉलेट एक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था, इसीलिए यह प्रसिद्ध था। सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? यह शब्द किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू कहे थे। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पर किसने एक अभियान संगठित किया था? श्री राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी अपना पहला जन भाषण वाराणसी में दिए थे। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? महात्मा गांधी गढ़े थे। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? महात्मा गांधी को पीटर मार्टिनबर्ग से फेंका गया था। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य विलियम वुड नहीं था, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर था। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 15 अगस्त 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी थे। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च महात्मा गांधी के साथ था? अंग्रेजी पत्रकार बेब मिलर साथ था। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना अपना 14 सूत्री प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा था? 1929 के अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल की कुंजी बताया था? समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल की कुंजी बताया था। जो ये थी जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में बताए थे। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता 1947 में किसने किया था? रेडक्लिफ।